शीर्षक: बनारस की वो दोपहर बनारस, एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मोड़, हर घाट अपने भीतर एक कहानी समेटे बैठा है। यहाँ की हवा में इतिहास की गंध और घाटों पर प्रवाहित गंगा में आस्था की गहराई बसी हुई है। यही शहर है जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी शुरू होती है, शर्मा परिवार। शर्मा जी पेशे से एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी पत्नी सुधा देवी एक गृहिणी। उनकी एक ही बेटी थी, नेहा। यह कहानी नेहा के बचपन से युवावस्था तक के सफर की है, जिसमें बनारस की पृष्ठभूमि, सामाजिक बदलाव, पारिवारिक मूल्यों और आत्म साक्षात्कार का सुंदर ताना बाना बुना गया है। पहला चरण: बचपन की गलियां। नेहा का बचपन बनारस के लंका इलाके में बीता। पुराने जमाने की कोठी, जिसमें बड़े बड़े कमरे, एक आंगन और तुलसी के पौधे वाला चबूतरा था। उसकी सुबह माँ की आवाज और पिता के अखबार पलटने की आवाज से होती थी। नेहा की दिनचर्या साधारण थी: स्कूल जाना, लौटकर माँ के हाथ की बनी खिचड़ी खाना और शाम को मोहल्ले की लड़कियों के साथ गिल्ली डंडा खेलना। बनारस की गलियों में वह खुद को रानी लक्ष्मीबाई समझकर तलवारबाजी करती। इन खेलों में उसकी आजादी छुपी थी। उसकी दुनिया सीमित थी पर पूरी थी। दूसरा चरण: बदलाव की आहट। समय के साथ नेहा बड़ी होने लगी। अब उसके खेल बंद हो गए थे। उसकी जगह घर के कामों और पढ़ाई ने ले ली थी। नेहा, अब तू बड़ी हो गई है, माँ कहती। अब मोहल्ले में ऐसे भागना ठीक नहीं। नेहा को यह बदलाव अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी परछाई भी छीन ली हो। वह चुपचाप स्कूल जाती, लौटती और कमरे में बंद हो जाती। उसी दौरान नेहा की दोस्त पूजा की शादी हो गई, सिर्फ 16 साल की उम्र में। नेहा को यह बहुत अजीब लगा। इतनी जल्दी क्यों? उसने माँ से पूछा। बेटी, यही रिवाज है हमारे यहाँ, माँ ने कहा। पर नेहा को यह रिवाज समझ नहीं आया। तीसरा चरण: आत्म साक्षात्कार। नेहा अब कॉलेज जाने लगी थी, बीएचयू में हिंदी साहित्य की छात्रा। वहां उसका परिचय नए विचारों, नई सोच और स्वतंत्रता से हुआ। वह प्रोफेसर मिश्रा से बहुत प्रभावित थी, जो स्त्री सशक्तिकरण पर व्याख्यान देते थे। हम स्त्रियां सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं बनी हैं, हम विचारों की धारा को भी दिशा दे सकती हैं, एक दिन प्रोफेसर ने कहा था। नेहा के भीतर कुछ जागा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की आग को हवा दी हो। उसने कविताएं लिखना शुरू किया, छोटे छोटे लेख कॉलेज की पत्रिका में छपवाने लगी। पर घर पर इन बदलावों को देखकर मां चिंतित थी। नेहा, ये सब ठीक है, लेकिन लड़की को ज्यादा उड़ान नहीं भरनी चाहिए, गिर जाएगी। नेहा को यह बात कचोटती। उसे लगता कि मां उसकी सबसे बड़ी दीवार है, पर समय ने दिखाया कि मां सिर्फ उसकी सुरक्षा चाहती थी। चौथा चरण: संघर्ष। नेहा ने एमए में टॉप किया। उसे दिल्ली से रिसर्च फेलोशिप का ऑफर मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था, पर मां ने मना कर दिया। दिल्ली, अकेली लड़की, वहां कैसे रह पाएगी तू? नेहा टूट गई। उसने एक हफ्ते तक किसी से बात नहीं की। फिर एक रात उसने मां से खुलकर बात की। मां, अगर मैं इस मौके को छोड़ दूंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मां ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और कहा, जा बेटा, अपने सपनों को जी ले। तेरा मन दुखे तो बनारस लौट आना, गंगा तुझे हमेशा शांति देगी। पांचवा चरण: पुनर्मिलन। दिल्ली में नेहा ने रिसर्च पूरी की, किताबें लिखी और एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। उसके लेखों में बनारस की महक, मां की ममता और पिता की सादगी छुपी रहती। कई सालों बाद वह बनारस लौटी, इस बार एक सफल और आत्मनिर्भर महिला बनकर। मां की आंखों में गर्व था और नेहा के मन में संतोष। उसने अपनी किताब का विमोचन 80 घाट पर करवाया, वहीं जहां कभी वह मां का आंचल पकड़कर घूमा करती थी। विमोचन के समय उसने मां को मंच पर बुलाया और कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी मां है। उन्होंने मुझे उड़ने दिया जब मैं डर रही थी। बनारस की इस दोपहर में मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूं।
अंतः बिंदु नेहा की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। यह हर उस स्त्री की कहानी है जो समाज के बंधनों के बीच अपने अस्तित्व की तलाश करती है। बनारस की वो दोपहर सिर्फ एक समय नहीं था, वह एक यात्रा का अंत था, या शायद एक नई शुरुआत। गंगा बहती रही, घाटों पर दीप जलते रहे, और बनारस, वो तो हमेशा की तरह अपनी कहानियों को चुपचाप समेटे मुस्कुरा